नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिज़नेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारा किराना का शॉप है और आपका भी एक किराना का शॉप होगा, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका कि अगर आप ओपन करना चाहते हैं, नया किराना का शॉप ओपन करना चाहते हैं या आपने कर रखा है, तो आपको क्या करना है आपकी जो दुकान है उसके अंदर, परचून की दुकान के अंदर क्या सामान रखना है जिससे कि ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जाता है कि हमने भी वही उपाय किया था और हमारी दुकान आपके सामने, यहाँ पर इतना सामान रहता है दुकान में कि यहाँ पर सामान रखने की जगह नहीं होती और ग्राहक भी इतने आते हैं कि इनको यानी कि सामान देने का टाइम तक नहीं मिलता है, यानी कि भीड़ लगी रहती है। जब से दुकान सुबह 6 बजे से ओपन होती है, तब से रात के 11 बजे तक लोगों की भीड़ नहीं टूटती, इतने ग्राहक आते हैं। तो दोस्तों, ये आप जैसे कि पंडितों का बताया हुआ मान लो या हमारी दुकान की बढ़ोतरी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो हमने किया था वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमें किसी पंडित जी ने बताया था कि आपके दुकान पर ग्राहकों की लाइन नहीं टूटेगी, आपके पास इतने ग्राहक आएंगे कि आपके पास टाइम नहीं मिलेगा और आपको ये सामान रखना है। तो 2 चीज़ें हमने दुकान में स्टार्टिंग में रखी थी और वो ही आपको रखनी है। अगर आपने नहीं रखी है तो रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक नमक, साबुत नमक का कट्टा आपको लेकर आना है, वो दुकान के अंदर रखना है और सरसों का तेल रखना है। ये 2 चीज़ें परचून की दुकान के अंदर होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होंगी। बड़े-बड़े सेठ लोग भी रखते हैं। साबुत नमक का कट्टा दुकान के बाहर डाल देते हैं, उसकी बिक्री नहीं होती, सेल नहीं होती, तब भी वो पड़ा ही रहता है। ये एक शुभ एक संकेत माना जाता है, पुराने शास्त्रियों के बताए हुए यहाँ पर जो पुराने जो शास्त्री थे, उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पर जो भी परचून की दुकान होती है, उसके बाहर एक साबुत नमक का कट्टा डालना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है, हमने भी वही कर रखा है कि एक नमक का कट्टा डाल रखा है, वो उसकी सेल हो चाहे मत हो। वैसे तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग टाटा वगैरह जो भी नमक है वो यूज़ करते हैं, जो पैकेट में आता है। साबुत नमक आज की डेट में बहुत ही कम 1% लोग होंगे जो साबुत नमक माँगते हैं। लेकिन वो साबुत नमक अब नहीं माँगते, लेकिन फिर भी दुकान के अंदर साबुत नमक का कट्टा होना ज़रूरी है और तेल दुकान के अंदर वो तो उपलब्ध होता ही है, आपको पता है कि वो तो डेली बिकने वाला आइटम है। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपको दुकान के अंदर हमेशा रखनी है, तो आपकी दुकान के अंदर इतने ग्राहक आएँगे कि आपकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहेगी। तो दोस्तों, आपकी कृपा और भगवान की दया से यहाँ पर हमारी दुकान के अंदर कोई भी कमी नहीं है और कोई भी ऐसा आइटम बच नहीं रखा कि लोग माँगे और वो आइटम मिले नहीं। यहाँ पर सारा सब कुछ ए टू ज़ेड आइटम यहाँ पर मिलेगा। ये दुकान इतना बड़ा नहीं था, स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा था। थोड़ा-सा यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ पर ये दुकान किया गया था, लेकिन आज की डेट में आपके सामने यहाँ पर 4-4 यहाँ पर फ्रीज़र रखे हुए हैं, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के अलग मिलेंगे आपको, रैक वगैरह अलग मिलेंगे, आइसक्रीम के फ्रिज अलग मिलेंगे, यहाँ पर सारा सब कुछ आइटम मिलेगा। यहाँ पर जो दूध दही के लिए अलग फ्रिज मिलेगा, यहाँ पर ये आइसक्रीम का हो गया। तो इस प्रकार से अलग-अलग मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इतना सामान हो जाता है, ये चॉकलेट वगैरह के लिए है और इतना सामान हो जाता है कि रखने का जगह नहीं मिलता। और यहाँ पर मैंने बताया था कि 2 दुकानों को बीच से तोड़कर एक बनाया गया है। यहाँ पर इतना है, डिक्शनरी का भी सामान है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है इसके अंदर और सारा का सारा सामान आपको देखने को मिल जाता है। और ये ज़्यादा नहीं चलता, ये सिर्फ़ यहाँ पर एक वीक के अंदर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी दुकान के अंदर रखना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ली